तेज प्रताप राजा की 3 पत्नियां थी, रूपमती, पद्मावती और नंदिनी। महल सोने चांदी से भरा था, पर राजा के दिल में वीरानी, औलाद न होने का दुख तेज प्रताप के दिल को हर दिन तोड़ता। रानियां भी अपनी सूनी गोद देखकर चुपचाप आंसू बहाती। शहर के लोग फुसफुसाते, राजा के वंश का क्या होगा अब। तेज प्रताप देर रात अकेले बैठकर छत पर आसमान निहारता। नौकर धीमी आवाज में कहते, महाराज कई दिनों से खामोश हैं। एक शाम रूपमती राजा के पास आई, आंखें नम थी। बोली, स्वामी, क्या हम इतनी अभागी हैं कि मां नहीं बन सकी? तेज प्रताप ने गहरी सांस ली। रूपमती, दोष तुम्हारा नहीं, किस्मत का है। पद्मावती धीरे से बोली, स्वामी, देवी हमें ये दुख क्यों दे रही? नंदिनी ने आंसू पोंछे, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? तेज प्रताप ने तीनों को पास बैठाया, स्वर भारी और धीमा था। बोला, तुम्हारी आंखों का दर्द मेरी आत्मा को चीर देता है। रूपमती ने हाथ थामा, स्वामी, हम हर कष्ट सहेंगे, पर हार मत मानिए। पद्मावती बोली, हम मंदिर चलें, देवी से प्रार्थना करें, शायद कृपा हो। तेज प्रताप खामोश था, सोच में डूबा, चेहरा थका और आंखें लाल थी। अचानक बाहर से ढोलन गाड़ों की आवाज आई। शहर में उत्सव हो रहा था। नंदिनी ने खिड़की से देखा, दूसरे घरों में नन्हे बच्चों की किलकारियां हैं। तेज प्रताप धीरे बोला, मगर हमारे आंगन में अब भी सन्नाटा गूंजता है। रात को तेज प्रताप बिस्तर पर करवटें बदलता, नींद कोसों दूर थी। नौकर भृगु ने धीरे से पद्मावती से कहा, महाराज बहुत टूट चुके हैं। रूपमती ने महल की पूजा में रात भर दीपक जलाए रखे। नंदिनी छत पर बैठी थी, तारों को देखकर धीरे से रो रही थी। तेज प्रताप महल के बरामदे में अकेले बैठा, अपने आप से बातें करता। बोला, क्यों हे ईश्वर, मेरे वंश को मिटाने पर क्यों तुले हो? तभी सेनापति आकर बोला, महाराज, राजकाज भी उपेक्षित होने लगा है। तेज प्रताप ने थकी आवाज में कहा, जब दिल टूटा हो, राज्य कैसे संभालूं? पद्मावती ने पास आकर कहा, स्वामी, हम आपके साथ हैं, हिम्मत रखिए। तेज प्रताप ने तीनों रानियों की ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता भरी थी। अगली सुबह तेज प्रताप सभा में आया, चेहरा गंभीर और उदास था। मंत्रियों ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, आप इतने बेचैन क्यों दिखते हैं? तेज प्रताप बोला, मन कहता है सब छोड़ दूं, इस सिंहासन से दूर हो जाओ। मंत्री विस्मित हो गए, महाराज, बिना उत्तराधिकारी राज्य कैसे चलेगा? तेज प्रताप गरजकर बोला, बिना औलाद का राजा भी क्या राजा कहलाता है? ये सुनते ही रूपमती की आंखों में आंसू भर आए। पद्मावती ने फुसफुसाकर नंदिनी से कहा, स्वामी संन्यास लेने की सोच रहे हैं। नंदिनी घबराकर बोली, नहीं, हम उन्हें टूटने नहीं देंगे, कुछ करना होगा। उसी रात तीनों रानियां तेज प्रताप के कक्ष में पहुंची। गंभीर माहौल था। रूपमती बोली, स्वामी, अगर आप हमें छोड़ देंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तेज प्रताप ने कहा, रूपमती, मैंने जीवन भर वंश का स्वप्न देखा था। नंदिनी ने हाथ जोड़े, स्वामी, देवी हमें परख रही हैं, हार मत मानिए। पद्मावती बोली, चलो हम देवी के प्राचीन मंदिर चलें, शायद राह मिल जाए। तेज प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, अगर यही मेरी आखिरी उम्मीद है तो ठीक है। अगले दिन प्राचीन नगर की ओर यात्रा शुरू करने की तैयारी होने लगी। घोड़ों की टापें, रथों की खड़खड़ाहट और सैनिकों की पंक्तियां सज गई। नौकर चिल्लाते, महाराज के आदेशानुसार सुबह होने से पहले प्रस्थान करना है। रानियां आभूषण और सादा वस्त्र पहने यात्रा के लिए तैयार हो गई। शहर की गलियों से होते हुए रथ महल से बाहर निकले। वातावरण भारी था। तेज प्रताप ने पीछे मुड़कर महल को देखा। आंखों में एक मौन वादा था। सुबह की पहली किरण के साथ रथ महल से बाहर निकलने लगे। शहर की गलियां सुनसान थी। लोग खामोशी से राजा को निहारते रहे।
तेज प्रताप की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों की चमक थी। रूपमती धीरे से बोली, स्वामी, क्या हम सही राह पर हैं? तेज प्रताप ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। पद्मावती ने नंदिनी की ओर देखा, बहन, देवी की कृपा पर भरोसा रखना। सैनिकों की पंक्तियां सजी, घोड़ों की टापें जंगल की ओर गूंज उठीं। रास्ते में छोटे गांवों से गुजरते हुए लोग राजा को आशीर्वाद देने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, महाराज, मां की मुराद जरूर पूरी होगी। तेज प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा, मां की कृपा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दोपहर तक दल एक बड़े शहर पहुंचा। भीड़ भाड़ वाला बाजार था। रानियां पहली बार इतनी दूर आई थी। चारों तरफ नया नजारा था। नंदिनी ने पूछा, स्वामी, हम यहां क्यों रुके हैं? तेज प्रताप बोले, यात्रा लंबी है, भोजन और पानी की व्यवस्था करनी होगी। नौकर भृगु ने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी से अनाज, फल, जल लाओ। रूपमती ने थके स्वर में कहा, स्वामी, यात्रा आसान नहीं लगती। तेज प्रताप मुस्कुराया, तुम्हारी थकान देख रहा हूं, पर हिम्मत रखो। पद्मावती ने बाजार में बच्चों की किलकारियां सुनी, आंखें नम हो गई। बोली, स्वामी, कभी हमारे आंगन में भी ऐसी हंसी गूंजेगी क्या? तेज प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस उसी की तलाश में हूं। भोजन पानी लेकर दल आगे बढ़ा। अब ऊंचे पहाड़ी रास्ते शुरू हुए। घने बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी। माहौल भारी था। नंदिनी ने सैनिक से पूछा, क्या आगे का रास्ता खतरनाक है? सैनिक बोला, महारानी, कई यात्रियों की जान यहां जाती है। अचानक रथ की एक धुरी टूट गई। सब घबराकर चिल्लाने लगे। तेज प्रताप ने आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत पहियों की मरम्मत करो। पद्मावती ने घबराकर कहा, स्वामी, ये अशुभ संकेत तो नहीं? तेज प्रताप ने सांत्वना दी, नहीं, ये देवी की परीक्षा है, हमें दृढ़ रहना होगा। थोड़ी देर बाद रथ ठीक हुआ और यात्रा फिर से शुरू हुई। आसमान में गड़गड़ाहट, पहाड़ों पर गूंजती आवाजें मन को अस्थिर कर रही थी। शाम तक वे एक विशाल नदी किनारे पहुंचे। पानी नीला और गहरा था। भृगु बोला, महाराज, नदी पार किए बिना मंदिर नहीं पहुंचा जा सकता। नंदिनी ने घबराते हुए पूछा, इतना उफनता पानी कैसे पार करेंगे? तेज प्रताप बोले, सैनिक नावें तैयार करें, रात यही रुकना होगा। रानियां तंबू में बैठीं। बाहर रात के सन्नाटे में पानी की आवाजें। रूपमती ने धीरे से कहा, स्वामी, अगर असफल हुए तो? तेज प्रताप ने उसका हाथ थामा, असफलता हमारी किस्मत में नहीं लिखी। तभी मंत्री हरिराम आए। बोले, महाराज, रात में डकैतों का खतरा है। तेज प्रताप ने आदेश दिया, सैनिक, पहरा दोगुना कर दो, कोई चूक ना हो। दूर जंगल से ढोल की धीमी आवाजें आने लगी। माहौल और रहस्यमय था। अगली सुबह दल ने नावों से नदी पार करना शुरू किया। बीच नदी में तेज हवाएं चली। रथ हिलने लगे। रानियां घबराई। तेज प्रताप ने सैनिकों से कहा, घबराओ मत, संतुलन बनाए रखो। कई घंटे की मेहनत के बाद सभी सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। पहाड़ी की ऊंचाई पर दूर एक प्राचीन मंदिर की आकृति दिखाई दी। पद्मावती ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, वही मंदिर होगा ना? योगी के शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हां महारानी, यही देवी का धाम है। तेज प्रताप ने तीनों रानियों की ओर देखा। अब हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। सैनिकों ने तंबू गाड़े, भोजन पकाया। सब देवी के दर्शन की तैयारी करने लगे। तेज प्रताप देर रात तक मंदिर की ओर देखता रहा। आंखों में नई उम्मीद चमकी। अगली सुबह दल मंदिर के प्राचीन सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हवा में घंटियों की धुन और धूप की गंध फैल रही थी। तेज प्रताप ने तीनों रानियों का हाथ थाम कर कहा, यही हमारी नियति बदल सकती है। रूपमती बोली, स्वामी, मन कांप रहा है, देवी कृपा करें। पद्मावती ने नंदिनी से फुसफुसाकर कहा, बहन, मैं डर रही हूं। नंदिनी ने आंखों में आंसू लिए कहा,
हमें मिलकर ये परीक्षा देनी होगी। योगी का शिष्य आगे आया। महाराज, देवी से मिलने के लिए तपस्या आवश्यक है। तेज प्रताप बोले, कितनी तपस्या करनी होगी? शिष्य बोला, 21 दिन उपवास, मौन व्रत और कठोर तप आवश्यक है। तीनों रानियां चौंक गई। पद्मावती बोली, स्वामी, हम कैसे सह पाएंगे? तेज प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर संतान चाहिए तो ये करना ही होगा। उसी शाम सबने मंदिर के बाहर पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। नंदिनी ने मंत्रोच्चार करते हुए देवी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। रूपमती ने शंख बजाया, पद्मावती ने दीपक जलाए। तेज प्रताप चुपचाप आंखें बंद कर बैठ गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सैनिकों ने आसपास सुरक्षा घेराबंदी की। कोई मंदिर के पास नहीं आ सकता था। रात गहरी हो रही थी। केवल मंत्रों की गूंज और हवा की सरसराहट थी। तेज प्रताप ने रानियों की ओर देखा। तुम सब मेरी ताकत हो, हारना मत। रूपमती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपके बिना हम कुछ नहीं। तीनों रानियां देवी के सामने प्रणाम कर रो पड़ी। आंसू धरती पर गिरते रहे। चौथे दिन अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। सब स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने तलवारें थाम ली। डर का माहौल छा गया। एक गंभीर आवाज गूंजी, तेज प्रताप, क्या तुम अपनी प्रजा का त्याग कर सकते हो? तेज प्रताप ने कांपती आवाज में कहा, प्रजा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आवाज बोली, तो क्या तुम अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हो? तेज प्रताप चुप रहा। रानियां भी सन्नाटे में थी। पद्मावती बोली, स्वामी, हमारी संतान तो आपके सिंहासन की वारिस होगी। तेज प्रताप ने कहा, अगर सिंहासन छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। तभी मंदिर की दीवारों पर ज्वाला जैसी आकृतियां उभरने लगी। शिष्य ने फुसफुसाया, महाराज, ये देवी की पहली परीक्षा है। उसी रात मंदिर के पास अजीब घटनाएं होने लगी। दूर जंगल से ढोल की आवाजें, सीटी जैसी हवाएं और रथों की चरमराहट सुनाई दी। नंदिनी ने भयभीत होकर पूछा, स्वामी, ये कैसी आवाजें हैं? तेज प्रताप बोले, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, पर हम नहीं रुकेंगे। मंत्री हरिराम बोला, महाराज, शायद कोई दुष्ट तांत्रिक हमें रोकना चाहता है। सैनिकों ने चारों दिशाओं में मशालें जलाई। माहौल भयावह हो गया। तभी एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। रूपमती चिल्लाई, देवी मां, हमारी रक्षा करो। तेज प्रताप ने तलवार निकाली, पर साया अचानक गायब हो गया। योगी का शिष्य बोला, महाराज, ये देवी की दूसरी परीक्षा है, डर पर विजय पाना। 21वें दिन का सूरज उगा। आसमान पर लालिमा छा गई। गजनी, तीनों रानियां, सैनिक, मंत्री सभी मंदिर के सामने खड़े थे। अचानक गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फैला। पूरा वातावरण चमक उठा। देवी की आकृति प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति थी। देवी ने कहा, तेज प्रताप, तुम्हारी तपस्या मुझे प्रसन्न कर गई है। तेज प्रताप कांपते हुए बोला, मां, मुझे बस संतान का आशीर्वाद चाहिए। देवी बोली, आशीर्वाद मिलेगा, पर एक अंतिम परीक्षा शेष है। नंदिनी रोते हुए बोली, मां, हमने सब सहा, और क्या चाहिए? देवी की आवाज गूंजी, आखिरी बलिदान के बिना संतान संभव नहीं। तेज प्रताप ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें भारी हो गई। निर्णय कठिन था। देवी का तेजस्वी स्वर मंदिर में गूंजा, तेज प्रताप, एक कठिन बलिदान देना होगा। तेज प्रताप ने कांपते स्वर में पूछा, मां, कौन सा बलिदान? देवी बोली, तुम्हें अपने राज्य का सुख छोड़कर वनवास ग्रहण करना होगा। रूपमती चौंक कर बोली, स्वामी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नंदिनी की आंखों में आंसू थे। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। पद्मावती ने रोते हुए कहा, देवी मां, कोई और उपाय नहीं। देवी बोली, ये त्याग ही संतान का मार्ग खोलेगा, और कोई उपाय नहीं। तेज प्रताप ने आंखें मूंद ली और भीतर गहरा संघर्ष चलने लगा।
मंत्री हरिराम बोला, महाराज सोचिए, प्रजा आपके बिना अधूरी हो जाएगी। सैनिकों की पंक्ति से आवाज आई, महाराज हम सब आपके साथ हैं। तेज प्रताप धीरे धीरे देवी की मूर्ति के पास गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, मां, यदि मेरा वनवास संतान का कारण बनेगा, मैं तैयार हूं। तीनों रानियां तेज प्रताप के पैरों में गिर पड़ी, स्वामी हमें मत छोड़िए। तेज प्रताप ने उन्हें गले लगाया, मेरे प्राण भी तुम्हारे बिना अधूरे हैं। देवी बोली, वनवास की अवधि 12 वर्ष की होगी, सहना कठिन होगा। नंदिनी बोली, 12 वर्ष? क्या हम जीवित रह पाएंगे स्वामी? तेज प्रताप की आंखों से आंसू टपक पड़े, मुझे तुम्हारे आंसू सहने होंगे। शिष्य ने फुसफुसाकर कहा, महाराज ये अंतिम कसौटी है, पीछे मत हटिए। रूपमती ने तेज प्रताप का हाथ थामा, स्वामी हम इंतजार करेंगे, चाहे सदियां लगे। पद्मावती ने सिर झुकाया, मां की इच्छा के आगे झुकना ही धर्म है। अगले दिन भोर में तेज प्रताप ने सिंहासन अपने मंत्री हरिराम को सौंप दिया। पूरा नगर महल के सामने उमड़ पड़ा, लोग रो रहे थे, दुख का माहौल था। तेज प्रताप ने जनता की ओर देखा, मैं लौटूंगा, पर तब तक राज्य तुम्हारे भरोसे। सैनिकों ने सलामी दी, शंख बजने लगे, पूरा वातावरण करुण हो उठा। तेज प्रताप ने वन की राह पकड़ी, पीछे मुड़कर एक आखिरी बार महल देखा। रूपमती, पद्मावती और नंदिनी बालकनी से रोती हुई विदा कर रही थी। नंदिनी चिल्लाई, स्वामी जल्दी लौटना, हमारी सांसें आप पर टिकी हैं। तेज प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, मैं लौटूंगा, अपने वादे के साथ। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया, अंधेरा, खामोशी और रहस्य। चिड़ियों की आवाजें, झिंगुरों की गूंज और दूर बहते झरनों की ध्वनि थी। तेज प्रताप कई दिनों तक बिना भोजन और विश्राम के चलता रहा। पेड़ों की छांव में रातें गुजारना, पत्थरों पर सोना, ये आसान नहीं था। कभी जंगली जानवरों की गुर्राहट, तो कभी भूख की चुभन असहनीय हो जाती। एक दिन तेज प्रताप बेहोश होकर गिरे, तभी एक साधु ने उन्हें उठा लिया। साधु बोले, राजन, ये राह आसान नहीं, पर तुम अडिग रहो। तेज प्रताप ने कहा, साधुवर, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां दी और जंगल का मार्ग दिखाया। 12 वर्षों की लंबी साधना, तपस्या और एकांत में जीवन कठिन हो गया। महल में रानियां भी तपस्या कर रही थी, भोजन और आभूषण त्याग चुकी थी। नगर में लोग तेज प्रताप की वापसी के लिए प्रतिदिन दीपक जलाते रहे। 12वें वर्ष की पूर्णिमा की रात देवी फिर प्रकट हुई। देवी बोली, तेज प्रताप तुम्हारा त्याग और तप अब पूर्ण हुआ है। तेज प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले, मां, अब बस आशीर्वाद चाहिए। देवी ने तीनों रानियों को आशीष दिया, तुम्हारी गोदें अब भरेंगी। उसी क्षण महल में अद्भुत प्रकाश फैला, वातावरण पवित्र हो गया। 9 महीने बाद रूपमती, पद्मावती और नंदिनी तीनों ने पुत्रों को जन्म दिया। नगर में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में घंटियां बजी, दीपक प्रज्वलित हुए। तेज प्रताप वापस लौटे, प्रजा ने उन्हें त्यागी सम्राट की उपाधि दी। तेज प्रताप ने देवी के चरणों में सिर झुकाया, मां, ये सब आपकी कृपा है। देवी की आवाज गूंजी, तेज प्रताप तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।